हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। तो आज हम लोग लेकर गए क्लास 12 सेमेस्टर 3 का पार्ट नंबर 5 नेशनल इनकम का। लास्ट क्लास में पार्ट 4 में एक जगह हमसे गलती हुआ था, वो जगह क्या हम आप लोग को फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं। 26 मिनट में जाइएगा लास्ट पार्ट 4 में, वहाँ पे हम क्या लिखा था कि इनकम मेथड का जो आउटकम है वो हम लिखा दिए थे NNP-FC। वो NNP-FC को काट कर करके NDP-FC लिखिएगा, जो आपका डोमेस्टिक इनकम भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और NNP-FC क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। क्या होता है? नेशनल इनकम। तो ये जगह हम आप लोग का सिर्फ लिखा दिए थे, NDP-FC की जगह क्या लिखा दिए थे? NNP-FC। उसको एक बार करेक्ट कर दीजिएगा। क्लियर है? तो आप लोग को हम लास्ट क्लास में बताया था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का कितना मेथड्स होता है? 3 मेथड्स होता है। एक सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, एक सेंसस ऑफ इनकम मेथड और एक सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड का आउटकम मतलब उनसे क्या आंसर निकलता है? GDP MP, जिसको GVA MP भी बोलते हैं। इनकम मेथड से क्या निकलेगा? NDP-FC निकलेगा। और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा? GDP MP। तो आज हम लोग जितना भी सम्स करेंगे वो प्रोडक्शन मेथड को करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इनकम मेथड करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। ये 3 पार्ट का 3 अलग अलग वीडियोस आने वाला है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के मिटा रहे हैं। हेडिंग दीजिएगा सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। फॉर्मूला मेरे साथ साथ लिखिएगा। हेडिंग ये आपका फॉर्मूला था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वो आप लोग को लिखा दे रहे हैं। सेल्स का मतलब क्या क्या होगा? देखो, सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। आपका डोमेस्टिक सेल्स अगर हो रहा हो वो भी आप इंक्लूड करिएगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई सामान बाहर बेच रहे हो, तो उसको भी आप क्या करिएगा? ऐड करिएगा। और अगर खुद का कंजम्पशन कर रहे हो, मतलब सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, वो भी आप क्या करिएगा? सेल्स में ऐड कर दीजिएगा। क्लियर है? सेल्स में ये तीनों चीज़ ऐड करिएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या है सर? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक अगर डायरेक्ट दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे नीचे लिख लेना। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बोलो, क्लियर है? ठीक। अब एक चीज़ आप लोग को हम बताए थे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। ये दोनों को अगर जोड़ दोगे ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को सिर्फ, तो इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये लिख लेना कॉपी में। तो क्वेश्चन अगर फॉर्मूला हम लोग को लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। GDP MP क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसको बोलते हैं? सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे तो क्या निकल करके आता है? बोलिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट। याद रहेगा ये सब चीज़। चलिए, उसके बाद और हम लोग को लिखना है चेंज इन स्टॉक का ना कुछ और नाम है। चेंज इन स्टॉक का जैसे और क्या नाम है? एडिशन इन स्टॉक या इंक्रीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन या फिर इंक्रीमेंट इन स्टॉक। और क्या बोलते थे? इंक्रीज इन स्टॉक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सब इसका नाम है, किसका? चेंज इन स्टॉक का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अच्छा से दिमाग में याद रखिएगा। इसका क्या क्या नाम है? इसमें क्या क्या आता है? सॉरी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपका आता है डोमेस्टिक भी आता है। 2 ही चीज़, डोमेस्टिक और क्या? इंपोर्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब तुम परचेज जो कर रहे हो रॉ मटेरियल, वो डोमेस्टिक से परचेज करो या अगर बाहर से मंगा रहे हो इंपोर्ट, तो वो भी आप परचेज में डालोगे। इसमें पावर भी आएगा, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। याद आ रहा है? पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में आएगा। लिख लीजिए, यहाँ तक लिखिए।
इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। ये पहले फॉर्मूला को समझ लो। सर क्या होता है प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला, जीडीपी एमपी में क्या ऐड फॉर्मूला होता है, सेल्स में चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे माइनस क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल का मतलब सर यहाँ एक्सपोर्ट भी लेंगे डोमेस्टिक भी लेंगे, क्लियर है। और इसमें अगर सेल्फ कंजम्पशन हो रहा है तो वो भी सेल्स में क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। मतलब खुद का सामान खुद यूज कर रहे हैं उसको भी सेल्स मान करके हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसका और भी नाम है इंक्रीज इन स्टॉक, एडिशन टू स्टॉक, इंक्रीमेंट इन स्टॉक, ये सब इसका नाम है। अब सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर उसके बाद उससे माइनस हम लोग क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल सेल में से परचेज माइनस करना है। वो परचेज क्या होना चाहिए, अगर डोमेस्टिक है तो भी माइनस करोगे और अगर इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से तो उसको भी माइनस करिएगा। और रॉ मटेरियल से आपका इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी अगर रहेगा तो उसको क्वेश्चन में माइनस कर दीजिएगा, क्लियर है। अभी आप लोग फॉर्मूला उतारिए जैसे हम लिखे हैं, जब हम सम्स कराएंगे तो और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। एक चीज हम ब्लू पेन से लिखे हैं, देख लीजिए। अगर मशीन परचेस किए होंगे तो उसको रॉ मटेरियल मत मानना, उसको क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। यहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल को ही हम लोग माइनस करेंगे, तो इसको भी उतार लीजिए नोट्स में, ठीक है। चलिए बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। इससे पहले हम लोग जब पार्ट 4 में क्वेश्चंस किए थे, सम्स किए थे, वो क्या था, सिर्फ कन्वर्जन वाला था, बेसिक कन्वर्जन। जो आपको इसमें से देखिए, ये 8 कंपोनेंट्स हम आप लोग को लिखाए थे। ये 8 कंपोनेंट्स हम आप लोग को बोले थे कि कोई भी एक निकालने बोलेगा तो कुछ ना कुछ बाकी साथ में एक दिया हुआ रहता है। हम लोग कन्वर्ट कर देते थे ये वाला फॉर्मूला में कि ग्रॉस से नेट में जाना है माइनस डिप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो आपका प्लस डिप्रिसिएशन। यही तो ये फॉर्मूला हम लोग सीखे थे। अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस NFI है, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFI है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से प्लस में जाना, सॉरी मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस NIT करना पड़ेगा। ये आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके थे पार्ट 4 में, एकदम अच्छा से पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप नहीं देखे तो पहला रिकमेंडेशन ये, आप पहले जा करके पूरा सीरीज वाइज आपको पूरा वीडियोस को देखिए, तभी आपको पूरा नेशनल इनकम समझ में आएगा, अदरवाइज इसके बिना तो नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो पार्ट 4 में किए थे, कोई भी एक या दो निकालने बोलता था ना, तो बाकी किसी में से एक हम लोग का गिवन रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, कन्वर्ट कर देते थे फॉर्मूला में। लेकिन ये टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं रहेगा, कुछ भी दिया हुआ नहीं रहेगा। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, आप क्या बोला है, कैलकुलेट क्या करने बोला है, NVA/FC निकालने बोला है। 8 कंपोनेंट्स में कोई एक था NVA/FC। सर यहाँ पर NVA है, देखो हम आप लोग को बोले थे, बात तो सुनिएगा। प्रोडक्शन मेथड का आउटकम्स क्या निकलता है, GDP MP या फिर GVA MP, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। हम लोग कौन सा कब यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है NDP/FC निकालना तो हम GDP MP निकालते हैं। आया समझ में, क्वेश्चन में क्या बोला है, NVA/FC, तो हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, GVA MP, GDP MP नहीं पुट करेंगे। बोलिए क्लियर रहता है, कन्वर्ट करने में आसानी हो हमको, समझ में आया। सर GVA और GDP में क्या फर्क है, देखो पूरा एक फैक्ट्री का अगर निकल रहा है, एक फैक्ट्री का आउटपुट निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, GVA MP। मान लो एक कंपनी का 4 फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री A से निकला GVA MP, फैक्ट्री B का निकला GVA MP प्रोडक्शन हुआ, फैक्ट्री C का निकला GVA MP। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल करके आएगा पता है, GDP MP, तीनों को मिला कर करके। इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, GVA MP, और यही इंडिविजुअल को जोड़ देंगे हम लोग, सम कर देंगे तो क्या बोलते हैं उसको, GDP MP। तो दोनों में फर्क समझ में आया, GDP MP GVA MP क्या होता है। लेकिन यहाँ क्या 3-4 फैक्ट्री है, एक ही है कंपनी, क्या फैक्ट्री का अलग अलग टाइप दिया, तो हम GDP MP लिखे या GVA MP लिखे, बात क्या है, सेम है। अगर कोई कंपनी में एक ही फैक्ट्री है, एक ही काम हो रहा, तो GDP MP या GVA MP क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आया, कब हम लोग GDP MP लिखते हैं, कब हम लोग GVA MP लिखते हैं, समझ में आया, बोलिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे, GVA MP। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर ही कर रहे हैं, फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए, GVA MP प्रोडक्शन मेथड से लिख दीजिएगा, एज पर प्रोडक्शन मेथड, एज पर प्रोडक्शन मेथड। हम लोग को पता है, क्या पता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, GVA MP का सर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट।
सर ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे 8 कंपोनेंट से कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा तो समझ जाओगे वो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया, या तो वो इनकम मेथड से बनेगा, या तो वो प्रोडक्शन मेथड से बनेगा, या तो वो एक्सपेंडिचर मेथड से बनेगा। तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला सीखा, प्रोडक्शन मेथड सीखे। तो प्रोडक्शन मेथड का देखो डेटा कैसे समझेंगे सर हम लोग, कौन सा मेथड से बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये सम प्रोडक्शन मेथड से करना है, ये क्वेश्चन इनकम मेथड से करना है, या ये क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। तो हम लोग कैसे समझेंगे सर कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से करना है। तो आप क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको याद है ना, फॉर्मूला का डेटा देखोगे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ तो समझ जाएंगे वही मेथड से बनेगा। जैसे एग्जांपल प्रोडक्शन मेथड में क्या क्या डेटा चाहिए हमको, सेल्स चाहिए, चेंज इन स्टॉक चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए। क्या ये 3 चीज है इस क्वेश्चन में, तो आंसर इज यस। तो समझ जाएंगे कौन सा मेथड से बनेगा, प्रोडक्शन मेथड से बनेगा। तीनों का फॉर्मूला अलग है, अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम पूरा करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। चलिए सेल्स कितना है भाई साहब, 200। चेंज इन स्टॉक कितना है सर, ये रहा चेंज इन स्टॉक, जिसको इंक्रीज इन स्टॉक भी बोलते हैं, इंक्रीमेंट इन स्टॉक भी बोलते हैं ना। इसका डायरेक्ट दिया हुआ कितना 10, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहता तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो दिया हुआ रहता है उसको पुट करते, लेकिन हम लोग डायरेक्ट दिया हुआ तो हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ, इंटरमीडिएट कॉस्ट को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, कितना है 90। तो ये कितना 210 में से 90 निकालोगे 120 आएगा। हाँ अब क्वेश्चन किस में है, करोड़ में है, तो ये भी क्या आएगा 120 आंसर हो गया। क्या हम लोग को जीवीए एमपी निकालने बोला था, हम लोग को क्या निकालने बोला है एनवीए, तो नाउ निकालना क्या हम लोग को एनवीए एफसी। हम लोगों के पास क्या है जीवीए एमपी निकल गया। कन्वर्ट करने आता है आप लोग को, आइए ग्रॉस से नेट में जाना है, देखो वहाँ पे ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा माइनस डेप्रीसिएशन, शॉर्ट में लिख रहे ठीक है। वीए सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में क्या करना पड़ेगा प्लस NIT। तो आपका जीवीए एमपी कितना दिया हुआ है 120। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है देखो, फैक्टर कॉस्ट से सॉरी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है ना। हाँ ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस NIT होगा ठीक है। थोड़ा सा मेरा गलती, देखो इधर आप हो मार्केट प्राइस में, जाना कहाँ है फैक्टर कॉस्ट में, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT होगा। अच्छा हुआ तुम लोग देख लिया ठीक है। चलिए जीवीएमपी कितना 120। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए कहाँ दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आप लोगों का नहीं दिया हुआ तो हम लोग कितना ले लेंगे NIT कितना दिया हुआ है, NIT नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, तो फॉर्मूला होता है NIT का क्या होता है ऑल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स माइनस सब्सिडी। ये सब आप लोग को पार्ट 4 में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 120 माइनस 0 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है वो 12, और आपका सब्सिडी कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स में 12 भी दिया हुआ है, GST भी दिया हुआ है। एक काम करना आप देखो इधर इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आपका GST वगैरह क्या होता है इनडायरेक्ट का पार्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत कुछ आता है, जैसे GST आता है, कस्टम आता है, इंपोर्ट ड्यूटी आता है ना भाई, ये सब यहाँ पे GST भी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है। तो बड़ा चीज़ इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ तो हम लोग GST पकड़ेंगे नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पर आप 12 डायरेक्ट लिखो, GST को क्या करेंगे इग्नोर करेंगे, समझ में आया, क्योंकि ये 12 में आपका 6 ऑलरेडी क्या है इंक्लूड है, समझ में आया। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ, सब्सिडी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ सब्सिडी, कुछ भी विडो पेंशन वगैरह नहीं दिया हुआ तो 0 लेंगे। तो 120 माइनस 12 कितना हो जाएगा 108 करोड़ आंसर। उतारिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बोर्ड में नजर आता होगा, इसको हम 2 कर दे। क्वेश्चन क्या बोला निकालने के लिए, इस बार वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट कौन सा मेथड में आता है, तो सर प्रोडक्शन मेथड में आता है। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है जीवीए एमपी या फिर जीडीपी एमपी। सर यहाँ पर क्या दिया हुआ एनवीएफसी, क्वेश्चन देखेंगे उस हिसाब से हम यहाँ पर जीडीपी एमपी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे जीवीए एमपी। फॉर्मूला क्या होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही तो। सेल्स और चेंज इन स्टॉक को जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है बोलो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, यही निकालने बोला हम लोग को, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही तो।
ये दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा, यही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब देखो GVA MP क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों का? नहीं दिया हुआ ना। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट भी हम लोगों को क्या करना है? निकालना है ना, यही तो निकालना है हम लोगों को। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, हाँ सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ 150। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि अगर हमको GVA MP मिल जाएगा तो हम आराम से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। तो GVA MP तो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, उसको निकालने के लिए GVA MP निकालने के लिए आप गौर करो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? NVA FC दिया हुआ। तो साइड में हम लोग पहले आएंगे, NVA FC के मदद से क्या निकालेंगे हम लोग? एक मिनट, क्या निकालेंगे हम लोग? GVA MP निकालेंगे। तो हम लोग GVA MP निकाल रहे हैं, मान लो इधर रखे लेफ्ट साइड, इसके लिए क्या दिया हुआ? NVA FC दिया हुआ। कन्वर्ट करने आता है सर? नेट से ग्रॉस में जाना, आप नेट में हो, जाना कहाँ है? ग्रॉस में, देख लो वहाँ पे नेट से ग्रॉस में जाना है तो ऐड करना पड़ेगा क्या चीज़? डेप्रीसिएशन। VA सेम है। फैक्टर कॉस्ट में आप हो, जाना कहाँ है? मार्केट प्राइस में। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? NIT ऐड करना पड़ेगा। तो NVA FC हम लोग दिया हुआ 250, डेप्रिसिएशन हम लोग दिया हुआ 30, NIT दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये NIT का फॉर्मूला होता है, ये राइट। 250 प्लस 30, इनडायरेक्ट टैक्स क्या दिया हुआ? वो GST दिया हुआ ना, सिर्फ कितना है? 20, और सब्सिडी कितना दिया हुआ है? 10। कितना हो गया? 250 प्लस 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 290। बोलो, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे GVA MP कितना है? ये 290। देख लो GVA MP निकला हम लोग का कितना? 290। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे ही रखें, -150। वैल्यू ऑफ आउटपुट को वहाँ रखो, ये 150 अगर यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया? $290 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 0। 9 पर 14, 4 हाथ पे 1 2 3 4, 440 करोड़। आंसर उतार लीजिए, सिंपल था, उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बोर्ड में नजर आ रहा है, इधर देखिएगा सब। सर क्या निकालने बोला? कैलकुलेट क्या करने बोला? NVA FC निकालने बोला। दिया हुआ क्या है? ड्यूरेबल गुड्स दिया हुआ है जिसका लाइफ स्पैन कितना है? 10 साल, उसका वैल्यू कितना है? 10 करोड़ रुपया। क्लियर। सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स कितना दिया हुआ? 5, सेल्स आपका दिया हुआ 20, अनसोल्ड गुड्स या स्टॉक कितना दिया हुआ? 2, और GST कितना दिया हुआ? 1। सर कुछ चीज़ आप लोग को हम बता दें, जैसे अनसोल्ड स्टॉक को ही चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। जो बिक्री नहीं हुआ, बिक्री मतलब क्लोजिंग में जो मेरा माल है, ओपनिंग में था, ऑब्वियस बात है वो माल मेरा बिक्री नहीं हुआ है, उसी को अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आपको चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? अनसोल्ड स्टॉक भी इसको बोलते हैं, याद रहेगा ये चीज़। और क्या सर? सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स। देखो प्रोड्यूसर गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है। प्रोड्यूसर को क्या चीज़ यूज़ करता है? प्रोड्यूसर सामान को बनाने में यूज़ करता है ना। तो ये आपका क्या रॉ मटेरियल हुआ कि नहीं? परचेज वाला, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हुआ कि नहीं? क्योंकि प्रोड्यूसर सामान जो खरीदता वो क्या खरीदता? रॉ मटेरियल खरीदता, उससे क्या करता? वो फिनिश गुड्स बना करके मार्केट में क्या करता है? बेचता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये क्या है? रॉ मटेरियल परचेज है, क्योंकि रॉ मटेरियल सिंगल यूज होता है, ड्यूरेबल भी नहीं है। देखो प्रोड्यूसर 2 तरह का गुड्स यूज करता है, प्रोड्यूसर जो है 2 तरह का यूज़ करता है। गुड्स होता है 2, एक कंज्यूमर गुड्स, एक प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स सामान बनाने के लिए यूज़ करता है, कंज्यूमर गुड्स सामान को क्या करता है? यूज़ करता है। ये सब थ्योरी में हम बताया स्टार्टिंग में, राइट? ठीक है। अब प्रोड्यूसर गुड्स फाइनल गुड्स भी यूज़ करता है, और एक कैपिटल गुड्स यूज़ करता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जिसका ड्यूरेशन लंबा पीरियड के लिए होता है, 1 साल, मशीन वगैरह हो गया। लेकिन अगर प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल ला रहा, मान लो ये पेन का प्लास्टिक ला रहा, वो तो सिंगल है ना, डायरेक्ट यूज़ किया, वो पेन बना, बेच दिया, तो ये क्या है? रॉ मटेरियल ही हुआ ना सिंगल यूज़ में। तो इसका नाम आपको लिखा हो सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड, लेकिन समझ जाइएगा ये क्या है? रॉ मटेरियल से। क्लियर है? हम लिख दिए क्वेश्चन के बगल में। अब आते हैं आप लोग का, देखो ये जो क्वेश्चन है निकालने क्या बोला? NVA FC। कुछ भी डेटा दिया हुआ है 8 में से, कंपोनेंट में से कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग समझेंगे ये या तो इनकम मेथड से बनेगा, या प्रोडक्शन से, या एक्सपेंडिचर से। किससे बनेगा वो डेटा देखेंगे। डेटा में सेल्स भी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी है, चेंज इन स्टॉक भी है। तो यहाँ से हमको समझ में आया किससे बनेगा? बाय प्रोडक्शन मेथड से। अब प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला बताइएगा भाई साहब, क्या निकलता है? GVA। सर GVA MP क्यों लिए? निकालने क्या बोला? NVA, इसलिए GVA लिखे। तो समझ में आया?
GVA/MP का फॉर्मूला क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बोलो क्लियर है सर? सेल्स कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 20, चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है 2, डायरेक्ट दिया हुआ है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट ले लेंगे 2। और क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब वो क्या होता है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कितना है 5, कितना आया बोलिए 22 में से 5 कितना आएगा 17, बोलो 17 करोड़ आ गया। हम लोग को निकालने के GVA/MP बोला है, निकालने के लिए क्या निकालने बोला है NVA/FC, लेकिन मेरे पास कुछ आ गया कि नहीं आ गया, क्या आ गया GVA/MP। कन्वर्ट करो, ग्रॉस से नेट में जाना है, देखिए उधर ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या करना पड़ेगा माइनस डेप्रीसिएशन, VA/VSA में मार्केट प्राइस में आप हो जाना कहाँ है फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT करना पड़ेगा। GVA/MP हम लोग का निकला 17। डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो दिया हुआ है, गौर से देखिए सर। एक मशीन है ड्यूरेबल गुड्स, डेप्रिसिएशन किसका निकलता है ड्यूरेबल गुड्स का, फैक्ट्री का, मशीन वगैरह का, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ 10 साल, 10 करोड़ दिया हुआ है। अब कितना साल चलने वाला है 10, मतलब हर साल इसका वैल्यू कितना गिर रहा है 1 करोड़ से गिर रहा है। कैसे निकला 10/10, मतलब ये हुआ 1, ठीक है, लिखना नहीं आपका ऐसे लिखना 17 माइनस ये होगा 1। NIT कितना दिया हुआ देखो तो, NIT नहीं दिया हुआ सर, फॉर्मूला क्या होता है ऑल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या दिया हुआ GST दिया हुआ 1, और सब्सिडी दिया हुआ है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो क्या लेंगे 17 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया 15, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट करने क्या बोला है आपको GVA/FC कैलकुलेट करने बोला है। डेटा आपको दिया हुआ यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड 4000 है, प्राइस पर यूनिट कितना है 20, डेप्रिसिएशन कितना है 3000, चेंज इन स्टॉक है -400, इंटरमीडिएट कॉस्ट 17000 और सब्सिडी दिया हुआ आपका 4000। क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है आपको, कौन सा मेथड से बनेगा सर? अभी तो आप प्रोडक्शन मेथड पढ़ा रहे, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन मेथड ही लगेगा, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ ऐसे थोड़ी रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो देखो आपको सेल्स दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया हुआ है, तो देख करके क्या समझ में आ रहा है कौन सा मेथड से होगा प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड का आउटकम क्या निकलता है GVA, फॉर्मूला बोलिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। देखिएगा बात नहीं, ये क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है ना वो इतना इजी नहीं है। इधर पे आप लोग का देखो स्टूडेंट लोग गलती कहाँ करेगा पता है, सेल्स लिख करके आएगा 4000, क्या 4000 का सेल हुआ है, सेल क्वेश्चन अच्छा तो पढ़ो, यूनिट सेल हुआ 4000, 4000 का वैल्यू सेल नहीं हुआ बल्कि 4000 यूनिट सेल हुआ, और एक यूनिट का दाम कितना है 20 रुपया, तो सेल कितना आएगा 4000 × 20 आया समझ में। ये हुआ आपका सेल्स, एक यूनिट का कितना यूनिट बिक्री हुआ 4000, एक यूनिट का दाम कितना 20, तो टोटल सेल कितना हो जाएगा 80,000 का, राइट, ठीक है। नेक्स्ट चेंज इन स्टॉक कितना दिया बाबू, चेंज इन स्टॉक आपका दिया हुआ -400, तो फॉर्मूला में प्लस है लेकिन ये क्या -400। फिर उसके बाद क्या माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 17,000, यहाँ पर माइनस कर दिए 17,000, क्या आएगा 80,000 प्लस माइनस -400 -17,000 कितना आएगा 80,000 में से 17,400 लेस करिए 62,600 करोड़। क्या हम लोग को ये निकालने बोला है GVA/MP निकालने बोला, क्या निकालने बोला है GVA/FC निकालने बोला है, क्या मेरे पास GVA कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ क्या होगा मार्केट प्राइस में आप हो जाना कहाँ है फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस NIT, तो GVA/MP 62,600, NIT डायरेक्ट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है NIT का ऑल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, राइट 62,600। देखो तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में,
कहीं पे भी जीएसटी, इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स बोले, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी दिया हुआ है, ये सब नहीं दिया हुआ तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा। और सब्सिडी दिया हुआ है कितना 4000, वो तो लिखेंगे। तो देखिए 62,600, ये माइनस माइनस क्या होगा, कितना आएगा 66,000 करोड़। आंसर उतारिए, वीडियो पॉज करके आप लोग भी उतारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट करना है क्या, सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इधर देखिए सेल्स निकालना है, आपको पता है कि प्रोडक्शन मेथड में सेल्स आता था, है ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखने से समझ में आया ये प्रोडक्शन मेथड से ही बनेगा। अब देखने वाला बात है, यहाँ एनबीएफसी है तो हम लोग जीवीए एमपी लेकर के चलेंगे। तो प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है, जीवीए, फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर सेल्स हम लोग को नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, सर चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हम लोग को पता क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही तो। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट दिया हुआ है नहीं सर, उसको भी हम लोग को तोड़ करके इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑल इंटरमीडिएट, सॉरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट दिया हुआ है, एनआईटी का फॉर्मूला होता है ना, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, गलती होगा। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना दिया हुआ, 3200, क्लियर है। सर सेल्स हम लोग को नहीं दिया हुआ, वैसे रखे क्योंकि यही निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ कितना 600, ओपनिंग कितना है 100, राइट, ये 3200। तो आपका सेल्स 500 माइनस 3200, और ये क्या जीवीए एमपी। देखो हम लोग निकालने क्या बोला, सेल्स। अगर हमको ये वाला चीज़ पता चल जाएगा तो हम आराम से सेल्स निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बोलो। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों का कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, हम लोग निकालना क्या, जीवीए एमपी दिया हुआ, क्या एनवीए कन्वर्ट करने आता है। सर नेट से ग्रॉस में, देखो नेट से ग्रॉस में जाना है, क्या करेंगे, प्लस VAVSM, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, देखिए लास्ट में, प्लस NIT, NVAFC दिया हुआ 4000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, गौर करो। डेप्रिसिएशन का एक और नाम था, आप लोग को पार्ट 4 में हम बता दिए, पार्ट 3 में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं और एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं डेप्रिसिएशन को, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को यहीं पे फंसोगे, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या फंसेगा, यहीं डेप्रिसिएशन का क्या नाम होता है ये सब जगह आप लोग को पता नहीं रहेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना है 700। NIT दिया हुआ है, नहीं दिया। NIT का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 4700 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, जीएसटी वगैरह नहीं दिया हुआ, 0 ले लो। और आपका सब्सिडी कितना है 400, तो ये क्या हो गया 4700 माइनस 400 कितना हो जाएगा 4300 करोड़। यहाँ पर पुट कर दो, जीवीएमपी कितना हो गया 43, सेल्स यही रहने दो, ये कितना हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे 3200 में से 500 माइनस होगा कितना होगा 2700, माइनस में 2700, ये अगर यहाँ आएगा 4300 में क्या होगा 2700 ऐड बचेगा क्या, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 7 3 10 का 0 हाथ में 4 2 6 1 7, उतार लीजिए। मजा आ रहा कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि जीवीए एमपी और जीडीपी एमपी अभी तक हम लोग सेम लेकर के चले थे ना, यहाँ पे जीवीए एमपी और जीडीपी एमपी अलग हो जाएगा। जब पूरा जीवीए एमपी को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है जीडीपी एमपी निकलता है। ये क्वेश्चन को पढ़ोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है और थोड़ा टफ है। क्या बोला क्वेश्चन, फर्म ए सामान खरीदा किससे एक्स से, कितना रुपया का 500 करोड़ का, और सेल किया बी को कितना में 1000 में, और सी को सेल किया, फर्म सी को सेल किया है फर्म ए कितना में 700 करोड़ में। मतलब फर्म ए क्या किया है, सेल किया 1700 करोड़ का, जिसमें से 1000 करोड़ बी को बेचा और 700 करोड़ सी को बेचा। तो ऑब्वियस बात है फर्म ए सेल किया तो फर्म बी खरीदा होगा 1000 करोड़ का,
और फर्म सी खरीदा होगा 700 गोल्ड का। नेक्स्ट आपका क्या बोला, फर्म बी फिर खरीदा किससे, मिस्टर वाई से। एक तो खरीदा था ए से, एक खरीदा किससे, मिस्टर वाई से, कितना का 200 गोल्ड का, और सेल कर दिया फर्म सी को कितना में 1500 गोल्ड। तो फर्म सी का परचेज एक यहाँ हुई है 700 गोल्ड, यहाँ हुई है 1500 गोल्ड का, ठीक है। उसके बाद पढ़िए एंड फिनिश गुड्स भी सेल किया फर्म बी कितना को, कितना में 2000 करोड़, किसको, हाउस होल्ड को। फर्म सी फिर खरीदा जेड से कितना का 150 करोड़, और सेल किया फिनिश गुड्स कितना 4150 टू हाउस होल्ड। मतलब यहाँ पर फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी तीनों ही क्या कर रहा है, कुछ खरीद रहा है कुछ बेच रहा है, यही तो कौन कितना खरीद रहा है कितना बेच रहा है, वही को हम लोग जीवीएमपी निकालते हैं। देखो जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीवीएमपी का फॉर्मूला ये होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट, बोलो ना, कंजम्पशन, ठीक है। सेल कर रहा हर फर्म, ए भी कर रहा, बी भी कर रहा, कुछ सी भी कर रहा है ना। चेंज इन स्टॉक कुछ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ, तो इसके जगह में अगर हम लोग जीरो लिखे या इसको सीधे सीधे हम लोग क्या करें, हटा दे फॉर्मूला से, कोई बात होगा, कोई बात नहीं होगा। और इसका मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करना, इसका दूसरा नाम क्या, रॉ मटेरियल परचेज। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, काम है सिर्फ सेल्स और परचेज का काम है, यही तो आइए हम लोग तीनों फर्म का नाम को डिवाइड करते हैं। ये फर्म ए के लिए किए, ये फर्म बी के लिए हम लोग कॉलम खींचे, और ये फर्म सी के लिए, ठीक है। तीनों का क्या निकालेंगे, जीवीएमपी क्या होगा, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट। सर चेंज इन स्टॉक क्यों नहीं, क्योंकि वो है ही क्वेश्चन में नहीं, जीरो को लिखेंगे बार बार, उससे अच्छा क्या है हटा दे रहे हम लोग फॉर्मूला से। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीवीएमपी सेल्स माइनस, बोलो, इंटरमीडिएट जिसको परचेज बोलते हैं, कंजम्पशन। और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, जीवीएमपी का सेल्स माइनस, बात नहीं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इधर देखिएगा, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सर सबसे पहले फर्म ए सामान खरीदा एक से, कितना रुपया का खरीदा है, 500 करोड़ का। तो फर्म ए का देखो यहाँ पर ऐसे लिख रहे, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेज। तो फर्म ए पहले क्या किया, परचेज किया ना, देख लो फर्म ए परचेज कितना किया 500, यहाँ लिख दिए ब्रैकेट में, क्लियर। नेक्स्ट फिर वो क्या किया, सेल कर दिया, किसको, फर्म बी को और फर्म सी को। फर्म बी को कितना का सेल किया, देखिए 1000 का, और फर्म सी को कितना सेल किया 700 का। बोलिए कोई बात, थोड़ा जगह कम है, शॉर्ट लिख रहे, बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट ये जो सेल किया फर्म बी को और फर्म सी को, तो फर्म बी के लिए परचेज हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। फर्म बी का परचेज कितना हुआ 1000, और फर्म सी का परचेज कितना हुआ 700। बोलो कोई प्रॉब्लम, जैसे जैसे डेटा दिया हुआ वैसे वैसे हम लोग पुट कर रहे हैं माइनस में, क्योंकि ये परचेज हुआ इन लोग के लिए, और इसके लिए क्या हुआ, इस तरफ आएगा सेल्स हुआ। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट लाइन, फर्म बी परचेज किया किससे, वाई से, कितना का 200 करोड़ का। तो इसमें जाकर के ये भी तो परचेज हुआ ना, तो फर्म बी में जाकर जुड़ेगा। एक तो खरीदा ए से कितना रुपये का, 1000 का, और एक खरीदा मिस्टर वाई से कितना का 200 का। आगे पढ़िए, फर्म बी सेल किया किसको, फर्म सी को, कितना रुपया का 1500 करोड़ का सेल किया फर्म बी को, और किसको सेल किया, हाउस होल्ड को, कितना का 2000 करोड़ का। आया राइट। फर्म सी को जो सेल किया 1500 का, तो फर्म सी के लिए क्या हुआ, परचेज हुआ ना, इसमें जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। हाउस होल्ड का तो हम लोग काम नहीं करें, हाउस होल्ड का इग्नोर करेंगे। बोलिए क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्म सी खरीदा है कितना का, जेड से 150 का, तो ये परचेज हुआ 150, इसमें जाकर के जुड़ेगा। बोलिए क्लियर। और सेल किया वो फिनिश गुड्स कितना का 4150 का, मतलब इसका सेल कितना हुआ 4150, और ये सब क्या है, इसका परचेज है, ये इसका सेल्स है, और ये इसका परचेज है, ये इसका सेल्स है, और ये इसका परचेज है। कोई प्रॉब्लम, एकदम पूरा डेटा सही से फिर से एक बार देख लो। फर्म ए सामान खरीदा 500 करोड़ का, तो फर्म ए 500 परचेज किया, ठीक है, और सेल किया किसको, बी को 1000 का, और सी को 700, तो 1000 के लिए परचेज इसका हो गया, और इसका 700 परचेज हुआ। बोलिए क्लियर।
नेक्स्ट क्या बोला, फर्म बी खरीदा है कितना का, 200 करोड़ का। तो फर्म बी का परचेज हुआ, ये 1000 में से जाकर के और 200 जुड़ गया। और सेल किसको किया, सी को और फाइनल गुड्स को, मतलब हाउस होल्ड को। सी को कितना सेल किया, 1500, और हाउस होल्ड को कितना, 2000। तो सी को सेल किया तो सी के लिए क्या हो गया, परचेज। नेक्स्ट फिर सी खरीदा है जेड से कितना का, 150 का, यहाँ जाकर के ऐड हो गया। और सेल किया है फाइनल गुड्स 4150 का। बोलिए क्लियर, सबका पूरा डेटा हम लोग लिख दिए। तो ये आपका हुआ 1700 माइनस 500 कितना होगा, 1200 करोड़ का इसका GVMP निकला। इसका GVA कितना होगा, 3500 माइनस 1200 कितना हो गया, 2300 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट 4150, ये जोड़ोगे कितना आएगा, 1500 प्लस 700 प्लस 150, 2350 माइनस करो 4150 से 1800। क्वेश्चन देखिए क्या निकालने बोला था, यही निकालने बोला था सबका GVMP। लास्ट में कैलकुलेट वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड किसका, A B C का, तीनों का आ गया। और क्या निकालने वाले बाबू, GDP-MP। अब GDP-MP किसका निकालने बोला, फैक्ट्री का ना, थोड़ा ऊपर कर दे रहे। GDP-MP किसका निकालने बोला है, पूरा फैक्ट्री का। फैक्ट्री में फर्म ए का भी GVMP ऐड कर दो, ऐसे करो GVA, ये मिटा दे, GVA-MP ऑफ A प्लस GVA-MP ऑफ B प्लस GVA-MP ऑफ C। A का कितना आया 1200, B का कितना आया 2300 और C का कितना आया 1800। तो 18 12 ये 3 हो गया, 3 तो 5300 करोड़ आंसर। अब समझ में आया GDP-MP क्या होता है, GVMP क्या होता है, उतार लीजिए। यहाँ से आपका हुआ एक प्रोडक्शन मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनकम मेथड करेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।